तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्ट्रिंग मास सिस्टम के लिए टेंशन निकालने का एक लाजवाब ट्रिक सीखेंगे। अब वो ट्रिक को हम डिफरेंट सिचुएशन में यहाँ पर अप्लाई करना भी सीखेंगे और उसको सीखने के बाद आपको स्ट्रिंग मास सिस्टम के क्वेश्चंस सॉल्व करने में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मेरी गारंटी है आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस उसके बाद उठाओगे टेंशन फाइंड करने का, वो विद इन 30 सेकेंड्स होगा। तो वो ट्रिक क्या है मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ट्रिक है ये, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, वो कहता है भाई जिस भी स्ट्रिंग में अपने को टेंशन फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, कॉफिशिएंट ऑफ टेंशन हर ब्लॉक में निकालेंगे और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड में क्या है, समेशन कॉफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। ये सारे ब्लॉक के लिए जितने भी ब्लॉक्स सिस्टम में दिख रहे हैं अपने को ऐसे ही अप्लाई करना है, बट इसकी भी कुछ कंडीशन है इस फॉर्मूले की लगाने की। पहली कंडीशन ये है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब सिस्टम पर ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरा फोर्स ना लग रहा हो। ठीक है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी बात, कुछ ब्लॉक्स ऐसे सिस्टम में अपने को दिख सकते हैं जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारे पास अलोंग द स्ट्रिंग ना लग रहा हो, स्ट्रिंग के अलोंग ना हो। ठीक है ना, तो उस केस के लिए या उस ब्लॉक के लिए अपने को जी की वैल्यू क्या लेनी है, जीरो लेनी है। तो दो बातें याद रखनी है इस पर्टिकुलर ट्रिक को अप्लाई करते वक्त। चलिए, जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में ये ट्रिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो चलिए, कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे अच्छी बात तो ये है कोई फोर्स ड्रॉ नहीं करना टेंशन के अलावा। अब 2 kg का जो यहाँ पर मास है, इस बड़ी वाली स्ट्रिंग में हमें यहाँ पर टेंशन फाइंड करनी है। मैं टेंशन टी एज्यूम कर लूँ। ठीक है, एक ही स्ट्रिंग है पूरी ये। ठीक है, हर जगह टेंशन क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ये 2 kg का जो यहाँ पर मास है, इसमें स्ट्रिंग के टेंशन का जो कॉफिशिएंट आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। कॉफिशिएंट मतलब टेंशन कितने से मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब दूसरा एक ब्लॉक और दिख रहा है ये, इसमें हम कॉफिशिएंट निकालेंगे, तो उसके लिए चलते रहते हैं भाई। इस वाली पुली में अगर मैं टेंशन ड्रॉ करूँ तो ये टी होगा, यहाँ भी टी होगा, क्योंकि रस्सी सेम ही है। और अगर मैं इस पॉइंट पर गिरूँ तो नीचे की तरफ अपने को कितनी टेंशन दिखेगी, ऊपर टी टी, इधर 2t आ जाएगी। इस m वाले मास में अगर मैं टेंशन लिखूंगा तो क्या दिखेगी अपने को, 2t ऊपर की तरफ दिखेगी। अरे समझे क्या? तो इस m वाले मास में टेंशन का जो कॉफिशिएंट आया अपने पास आया 2, तो अपने पास ये चीज आ गई। सीधा इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब तो t निकालेंगे, t क्या होगा भाई, कॉफिशिएंट यहाँ पर इस वाले मास में कितना आया, 1, और g से मल्टीप्लाई प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे वाला ब्लॉक, इसमें कॉफिशिएंट कितना आया, कॉफिशिएंट आया 2, और जी से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय। अब क्या करेंगे, डिवाइड में इस वाली स्ट्रिंग में या इस वाले ब्लॉक में टेंशन का कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय उसका मास 2m, प्लस दूसरे वाले वहाँ पास ब्लॉक में टेंशन का कॉफिशिएंट मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय वहाँ पर मास कितना हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर आ जाएगा अपने पास कितना, 3g, और नीचे क्या है, 1/2m प्लस 4/m। नीचे 2m एलसीएम लेंगे और उसको ऊपर ले जाएं हम लोग अगर, तो कितना आ जाएगा भाई, 3g बाय यहाँ डिवाइड बाय 2m, और ये 1 + 8। तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा कितना, 6mg/9। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है ये क्वेश्चन, यहाँ पर ये 3 से हम दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ये 2 आएगा, इधर 3 आएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया, 2mg/3। सिंपल सा आंसर। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने बैठे तो अच्छा खासा टाइम लगता है और अच्छे खासे पेज भी भर जाते हैं। चलिए, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझेगा इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या करना है अपने को, कुछ नहीं, बस टेंशन ड्रॉ करनी है। इस वाली स्ट्रिंग में अपने को टेंशन फाइंड करनी है। तो इसमें नीचे वाले ब्लॉक में टेंशन ऊपर कितनी आ रही है, टी। यहाँ पर अगर मैं टेंशन का कॉफिशिएंट लिखूँ कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पूरी एक ही स्ट्रिंग है ये, यहाँ से यहाँ तक, तो स्ट्रिंग हर जगह मुझे टेंशन क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। अब इस वाले ब्लॉक में अगर अपने को टेंशन लिखनी है तो इस पुली में टेंशन इस तरफ टी, इस तरफ टी, और यहाँ अगर इस वाली स्ट्रिंग में लिखूँ तो टेंशन कितनी होगी, 2t होगी। तो इस ब्लॉक में भी टेंशन कितनी हो जाएगी, वो 2t के बराबर आ जाएगी। तो 2m वाले मास में टेंशन का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, 2।
बट यहाँ पर हल्का सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, वहाँ पर जो कुछ लिमिटेशंस हैं वो यहाँ पर मैंने बेसिकली ली हैं ताकि अपने को समझ जाए पर्टिकुलर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो नीचे वाले ब्लॉक में टेंशन कॉफिशिएंट 1 इंटू जी, प्लस इसमें टेंशन का कॉफिशिएंट 2, बट यहाँ पर जी की वैल्यू लेंगे 0। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर जी लग रहा है नीचे की तरफ और रस्सी तुम्हारा इस तरफ है ना, तो दोनों एक दूसरे के अलॉन्ग नहीं है। तो ऐसे केस में अपने को उस ब्लॉक के लिए जी की वैल्यू क्या लेनी है? 0 लेनी है। अब नीचे समेशन में क्या करना है अपने को भाई, इस वाले ब्लॉक में टेंशन का कॉफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइड बाय उसका मास m, प्लस दूसरे वाले ब्लॉक में उसके टेंशन का कॉफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय उसका खुद का मास 2m। ठीक है, तो यहाँ अगर आप लिखोगे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो g ऊपर, नीचे क्या आएगा 1/m प्लस 4/2m। समझे? तो यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, ऊपर ये 2 और यहाँ पर ये उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे? नीचे बचेगा g/1/m प्लस 2/m, और m नीचे से एलसीएम ले लोगे तो g बाय यहाँ से क्या आ जाएगा 3/m, मतलब mg/3। सिंपल सा आंसर हो जाएगा इस स्ट्रिंग के टेंशन का। क्लियर बच्चों? चलिए एक वेरिएशन और करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रिक के लिए। वेरिएशन है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है कहाँ पर? इंक्लाइन पे। तो इस केस में भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्या करना है? टेंशन ड्रॉ करनी है। मान लो ये वाली जो बड़ी स्ट्रिंग में इसमें मुझे टेंशन फाइंड करनी है, तो यहाँ अगर मैंने टी माना तो यहाँ भी टी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले इसमें कितना होगा? 2t होगा, और इस वाले ब्लॉक में 2m वाले में 2t टेंशन आ जाएगी, तो यहाँ पर टेंशन का कॉफिशिएंट हो जाएगा 2। समझे क्या बच्चों? इस ब्लॉक पे जो इंक्लाइन पर रखा हुआ है उसमें भी टेंशन t रहेगी, बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि g जो है पूरे या पूरा अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है, तो g का अपने को कॉम्पोनेंट करना पड़ेगा। वो कॉम्पोनेंट कितना होगा? g साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर ले लेते हैं कुछ 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है ना, तो g साइन 30 कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास g/2। ठीक है, तो अब अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए टेंशन किसके इक्वल आ जाएगी भाई? इस वाले ब्लॉक में टेंशन का कॉफिशिएंट इनटू इसके तो आपके पास g की वैल्यू, प्लस दूसरा वाला ब्लॉक यहाँ पर टेंशन का जो कॉफिशिएंट है इस ब्लॉक में 1 है, इनटू यहाँ पर जो g होगा अलोंग द स्ट्रिंग लेना है अपने को, जो कि g/2 के बराबर है, डिवाइड बाय यहाँ से इस वाले ब्लॉक के टेंशन का कॉफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइड बाय इसका मास 2m, प्लस दूसरा जो ब्लॉक है उसमें उसके टेंशन का कॉफिशिएंट का स्क्वायर उसका मास m है। समझे क्या बच्चों? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ऊपर जो आएगा अपने पास कितना आएगा? 2 एलसीएम ले लें तो 5g/2, और नीचे की तरफ कितना है भाई? 4/2m प्लस 1/m, तो यहाँ से 2 और ये उड़ जाएगा, क्या बचेगी वैल्यू यहाँ से? 5g/2 अपॉन 3/m। इसको रेसिपी के ऊपर ले जाओ तो टेंशन अपने पास कितनी आ गई? 5mg/6 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आए और आपके पढ़ने में, फिजिक्स सॉल्व करने में हेल्प करे। थैंक यू वेरी मच।